डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, हमें विकास की गति बढ़ानी होगी, केंद्र राज्यों को साथ काम करना चाहिए, राज्यों को विकास से देश का विकास, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में लगे नोटिस घरों और दुकानों को ढहा सकती है यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण, 5 जून तक मकान खाली करने के आदेश। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोप को दिखाना आईना, रूस से तेल खरीदने के सवाल पर दो टूक, यूरोपीय देश भी एनर्जी रूस से ले रहे हैं, पाक चीन में हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर नेता विपक्ष आतिशी का बयान, सीएम रेखा गुप्ता से मिलने का समय मांगा है, आतिशी का आरोप, दिल्ली में भयंकर गर्मी के बीच भीषण जल संकट। पच्चीस साल के शुभमन बने टेस्ट के 5वें युवा कप्तान, पंत होंगे उप कप्तान, 8 साल बाद टीम में लौटे करुण नायर, 18 सदस्यीय टीम का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। बैठक में वे राज्य के विकास रोड मैप, नक्सलवाद के अंत और नई औद्योगिक नीति पर चर्चा की। बस्तर जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, नक्सलवाद के कारण वर्षों से वहां का विकास रुका हुआ है, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, और जिस तरह से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर क्षेत्र से भी नक्सलवाद समाप्त होगा। तो उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि में काफी आगे बढ़ाना है। वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है और पर्यटन को हम लोगों ने नई उद्योग नीति में उद्योग का दर्जा दिया है, और वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के हैं। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करके वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम करेंगे। कृषि की भी वहाँ पर अपार संभावना है, वहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं। हम लोग वहाँ पर खेतों में पानी पहुँचाएंगे और कृषि को आगे बढ़ाएंगे। एक होम स्टे पर्यटन के क्षेत्र में है, उसको भी हम लोग नई उद्योग नीति के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, उसमें भी लोगों को निजी रूप से फायदा होगा। बस्तर बेमेतरा विधानसभा के ग्राम बाबा मोहतरा और खुड़मुड़ा में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। विधायक साहू ने जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली और आमजन तक शासन की योजनाएं पहुंचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही की शिकायत पर उन्होंने संबंधित सचिव की जांच के निर्देश सीईओ को दिए। वहीं अवैध शराब बिक्री पर कड़ा रुख अपनाते हुए आबकारी विभाग को तत्काल कार्यवाही करने को कहा। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा और भाजपा जिला अध्यक्ष ने रजिस्ट्री 10 क्रांतियां योजना की जानकारी समाज प्रमुखों और जिलेवासियों को दी। इस योजना का उद्देश्य रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। योजना के तहत आधार सत्यापन, बायोमेट्रिक पहचान, ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड, भार मुक्त प्रमाण पत्र, ऑटो नामांतरण और जियो टैगिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। रजिस्ट्री शुल्क केवल 500 रुपए रखा गया और पेड़ों की रजिस्ट्री पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छत्तीसगढ़ शासन की पंजीयन के संबंध में, रजिस्ट्री के संबंध में जो 10 क्रांतियां हैं, उसके संबंध में पंजीयन विभाग के द्वारा मास्टर ट्रेनर के माध्यम से आज कार्यशाला आयोजित किया गया।
उसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जितने भी पंजीयन से संबंधित जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जैसे कि स्टाफ वेंडर हो गए, वकील हो गए, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी, तो सभी को आज कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई। उनको प्रोत्साहित किया गया कि इस कार्यशाला के जो क्रांति है राज्य शासन की, उसको जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तो ये क्रांति अधूरी रहेगी। इसमें बीजापुर के समस्त बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, स्टाफ वेंडर जैसे गांव के मांझी, पटेल, कोरमा, जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और कार्यक्रम में जिस विस्तृतता के साथ डिजिटल के बारे में जमीन रजिस्ट्री का बताया गया, वास्तव में इसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भले यह प्रक्रिया जटिल है, परंतु आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा और सटीक पहल है। इसमें जो भ्रष्टाचार कुछ विभागों के माध्यम से किया जा रहा था, इसमें अंकुश लगेगा और जो खरीदार और विक्रेता दोनों की जो सहमति होगी, उसका रजिस्ट्री होगा, ये बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 24 माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 14 माओवादियों पर कुल 87.5 लाख रुपए का इनाम था और आत्मसमर्पण करने वालों में 11 महिलाएं भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण के पीछे माओवादी विचारधारा से मोहभंग, संगठन में आंतरिक मतभेद, स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार और राज्य सरकार की पुनर्वास योजना और विकास कार्यों से प्रभावित होना मुख्य कारण है। दुर्ग नगर निगम ने महापौर अलका बगमार के निर्देश पर शहर के विभिन्न बाजारों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इसके तहत इंदिरा मार्केट में 30 साल से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारियों की दुकानें हटा दी गई हैं। व्यापारी इस कार्रवाई को बड़े व्यापारियों और सराफा व्यापारियों के इशारे पर बता रहे हैं, लेकिन व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश शंकाला ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी व्यापारियों के साथ समान व्यवहार होगा। ये कोई छोटे और बड़े व्यापारियों का कारण नहीं है, ये सब व्यापारियों के साथ और उनको जिसकी दुकानें टूट रही है, पहले तो आप जो बोल रहे हैं, पहले उनको तो हर जगह एक सुरक्षित जगह दी गई है और ये अभी से नहीं दी गई है, उनको पहले से जगह दी गई थी और उनको ये भी कहा गया था कि आप अपनी जगह पर व्यवस्थित कर लो। और ये तो देखो अतिक्रमण, अगर मैं अवैध कब्जा करूंगा तो आज नहीं तो कल, आज चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, सबका अवैध कब्जा टूटेगा। और मैं उसका बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहूंगा कि आज बड़े व्यापारियों को भी किसी का ऐसा मत हो कि बड़ा व्यापारी अगर कोई गलत करे बड़े व्यापारी के साथ उनके साथ अगर सहानुभूति दिखाए, ऐसा काम होना नहीं चाहिए। और चाहे बड़ा करे, आज मेरी दुकान भी अगर नाली के ऊपर है तो मेरी दुकान भी आप तोड़ सकते हो। उसके लिए मैं नगर निगम का जो है स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज दुर्ग को इतना अच्छा और सुंदर बना रहे हैं। और ये कोई वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हर व्यापारी के लिए कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। आज जो हमारा दुर्ग का व्यापार कम हो रहा था, सबसे बड़ा कारण यही था कि व्यापारी पहुंच नहीं पाता था। व्यापारी को मालूम है मैं अगर दुर्ग में निकलूंगा मेरी गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी, तो व्यापारी यहाँ आना ही पसंद नहीं कर रहा था। वो सब भिलाई जा रहा था या रायपुर जा रहे थे। यहाँ व्यापार बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था दुर्ग का। और आने वाले समय में जो है दुर्ग में एक मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी, तो उससे भी जो है दुर्ग का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब ये जो पार्किंग जो आप बोल रहे हैं कि कारें खड़ी है यहाँ पर, ये कार इसलिए नहीं, अभी तो कार व्यवस्थित जब तक हो जाएगा, व्यवस्थित होने के बाद कारें भी सब बढ़ जाएगी और कारें अपने आप पार्किंग में लग जाएगी। पीछे की जो जगह है पूरा पार्किंग के लिए नगर निगम से हम लोगों ने, पूरे व्यापारियों ने बात कर ली है कि ये सक्ती जिले में खनन माफिया ने दिन दहाड़े अवैध ब्लास्टिंग कर डोलोमाइट पत्थर का उत्खनन किया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। माफिया ने तालाब के चारों और बारूद बिछाकर धमाके किए, जिससे ग्रामीण भयभीत है। सूचना मिलने पर कलेक्टर ने तुरंत राजस्व अमले को मौके पर भेजकर कार्रवाई करवाई। अधिकारी पहुंचते ही खनन माफिया फरार हो गए, लेकिन उनकी अवैध उत्खनन में लगी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सक्ती जिले के आसपास, बाराद्वार के आसपास अवैध माफियाओं, अवैध डोलोमाइट खनन माफियाओं द्वारा लगातार अवैध ब्लास्टिंग किया जा रहा है। आज ही सीता पंडरिया ग्राम में
ब्लास्टिंग की तैयारी हुई है। 4 दिन पूर्व ब्लास्टिंग हुआ है। यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लास्टिंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नक्सली लोग आकर ब्लास्ट कर रहे हैं गाँव में। अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर एक जांच की जा रही है। जांच में मुख्य कई बिंदु हैं जो शक के घेरे पे जाती हैं कि इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता थी। उसमें से कुछ बिंदु इस प्रकार हैं कि कहा जा रहा है कि जो तालाब था उसे गहरीकरण करने के नाम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जो प्रस्ताव था ये स्वयं ही गलत है। ये प्रस्ताव कैसे हुआ एक खुद विषय है जो जांच करने के बाद ही सामने आएगा। दूसरा ये था कि बिना अनुमति के आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हो, तो ये बिना अनुमति के जो भी कंसर्न पर्सन था उसके पास एक्सप्लोसिव्स कहाँ से आए। शक्ति जिले के बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में रेड क्रॉस प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत में सभी सदस्यों ने नए कलेक्टर का स्वागत किया। रेड क्रॉस के युवोदय रेड क्रॉस मितान कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जिसके तहत 25-25 ग्राम पंचायतों और महाविद्यालयों के युवाओं को रेड क्रॉस और शासन की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बैठक में रेड क्रॉस मेडिकल शॉप में नियुक्ति, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर और रक्तदान शिविर आयोजित करने के निर्णय लिए गए। कलेक्टर स्वयं महाविद्यालय प्राचार्यों की बैठक लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय जेल को गत्ते, एनएसयू में फ्लोर मैट और सीम सर्वर की दुकानों का किराया 10% बढ़ाने जैसे फैसले लिए गए। बेमेतरा जिले में 7 वर्षीय आलोक वर्मा को अनुकंपा आधार पर बाल आरक्षक नियुक्त किया गया है। एसएसपी रामकृष्ण साहू ने नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि अब आप भी पुलिस परिवार के सदस्य हैं। आलोक अपने माता पिता और चाचा के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा था। उसके पिता स्वर्गीय संदीप वर्मा बेमेतरा पुलिस में आरक्षक थे, जिनका मार्च 2025 में निधन हो गया था। पुलिस विभाग ने इस संवेदनशील मामले में शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति कर परिवार का सहारा बनाया। स्वर्गीय आरक्षक संदीप वर्मा के आकस्मिक निधन हो जाने से उनकी पत्नी द्वारा जो है अपने पुत्र आलोक वर्मा को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्त करने हेतु तो एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत जो है उनको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुए बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। मैं आलोक वर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इस विभाग में बाल आरक्षक के रूप में नियुक्ति होने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये अनुकंपा नियुक्ति के जो प्रावधान है, दिवंगत जो परिवार है उसको तत्कालिक मदद के लिए प्रावधान बनाया गया है और ये बाल आरक्षक के रूप में जो है नियुक्त करने का प्रावधान जो है पुलिस विभाग में ही है। ये आकस्मिक निधन पर जो है उनके पुत्र को प्रदान की गई है। स्वर्गीय फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।